शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक पूर्व माध्यमिक शिक्षा सत्र 2024-25 सत्र 2024-25 के लिए वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक आप किस प्रकार से भरेंगे कक्षा 6 और 7 के लिए, तो इससे संबंधित हम जानकारी देखेंगे। भरी हुई जो रिजल्ट सीट है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बसाहट का नाम, विद्यालय का डाइस कोड आपको लिखना होगा और भी जानकारी ऊपर दैनिक विधानसभा क्षेत्र, क्रमांक व नाम, ग्राम पंचायत, नगर निकाय और साला का स्तर यहाँ पर माध्यमिक लिखना होगा। विकास खंड का नाम, गांव या वार्ड का नाम और साला का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर जानकारी दी गई है ग्रेड प्राप्तांक प्रतिशत। आप छात्रों को ग्रेड किस प्रकार से प्रदान करेंगे, तो यहाँ पर आप प्रतिशत के हिसाब से ग्रेड भी देख सकते हैं। कितने प्राप्तांक पर या कितने प्रतिशत प्राप्तांक पर कौन सी ग्रेड होगी, तो इन ग्रेड्स को भी आप देख लें। इन ग्रेड के आधार पर आप परीक्षा फल तैयार करेंगे। अब हम आगे देखते हैं जो परीक्षा फल सीट है उसे आप किस प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं विद्यार्थी की सामान्य जानकारी, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर पंजी क्रमांक, यहाँ पर पूरा नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि। अब हम आगे देखते हैं भरी हुई रिजल्ट सीट। यहाँ जैसे विषयवार कक्षा 6वीं या 7वीं की रिजल्ट सीट दी गई है। जैसे हिंदी प्रथम भाषा, इसमें प्राप्तांक और अधिभार अंक यहाँ पर देना है। तो प्राप्तांक जो यहाँ पर प्राप्तांक आप देख रहे हैं मासिक टेस्ट के हैं। 4 महीनों के मासिक टेस्ट आपको लेने थे तो आपने ले लिए होंगे। प्रत्येक माह का मासिक टेस्ट 10 अंक का था, तो यहाँ 4 महीनों के विषयवार मासिक टेस्ट के अंक होंगे 40। जैसे हिंदी विषय में हम देख रहे हैं, हिंदी में प्राप्तांक 40 में से 35 प्राप्त हुए हैं। छात्र ने 40 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं, तो अधिभार यहाँ पर कितना होगा। प्राप्तांक में हम 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि अधिभार का जो सूत्र पूर्व के वीडियो में हमने देखा था वह था प्राप्तांक, बट उसमें भाग देते थे पूर्णांक का और गुणा कर देते थे अधिभार का। तो जैसे 35 अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ पर सूत्र के अनुसार 35 इसमें भाग देंगे 40 का और गुणा कर देंगे 10 का। तो 35 में भाग देंगे 40 का, गुणा करेंगे 10 का, तो 40 का जो शून्य है वह 10 से कट जाता है और 35/4 आपको शेष बचेगा। 35 में आप 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर अधिभार 8.8 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो अधिभार 8.8 प्राप्त हुआ है, इस अधिभार को आपको पूर्णांक में लिखना है। तो यह अधिभार यहाँ 9 लिखा जाएगा। यदि 5 से कम संख्या होती है पॉइंट में, तो हम जैसे यहाँ पर होते 8.4, तो पूर्णांक में हम 8 लिखते, और यहाँ पर 8.8 है तो इसे हम पूर्णांक में 9 लिखेंगे। अब हम देखते हैं अंग्रेजी में 40 में से प्राप्तांक हैं 32। जो मासिक मूल्यांकन में छात्र ने अंक प्राप्त किए अंग्रेजी में वह 32 प्राप्त किए हैं। अब इसका जब हम अधिभार ज्ञात करते हैं तो सूत्र के अनुसार जो प्राप्तांक है उनमें हम 4 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ जो अधिभार प्राप्त होता है वह 8 हो जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में देखें, आप गणित में देखें, विज्ञान में देखें और सामाजिक विज्ञान में देखें, और जो अधिभार हैं यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं उनका योग आपको कॉलम 23 में करना है। तो प्रत्येक विषयवार मासिक मूल्यांकन के जो अधिभार हैं उनका योग कर दें, कॉलम 23 में लिख दें। अब हम देखते हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन। यहाँ आपको अधिभार 20 लेना है। जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन है वह 60 अंक का हुआ था, इसका अधिभार आपको 20 लेना है। तो जैसे हमने सूत्र देखा था, सूत्र के अनुसार प्राप्तांक उसमें भाग देना था आपको पूर्णांक का और अधिभार का गुणा करना था। तो जैसे यहाँ पर छात्र ने अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी विषय में 60 में से 42 अंक प्राप्त किए हैं, तो 42 में भाग देंगे 60 का और 20 का गुणा कर देंगे, तो 20 से 60 3 बार में कट जाता है, अर्थात हमें 42/3 प्राप्त हो जाता है। तो 42 में हम 3 का भाग दे देते हैं, अधिभार यहाँ 14 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में 60 में से 45 अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं, इसका अधिभार प्राप्त करने के लिए हम 3 का भाग दे देंगे तो अधिभार 15 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कृत में, गणित में, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में जो भी प्राप्तांक हैं उनमें आप 3 का भाग देते जाएं तो आपको विषयवार यहाँ पर अधिभार प्राप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं वार्षिक लिखित मूल्यांकन। वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्रत्येक विषय का 60 अंक का हुआ था। यहाँ पर अधिभार हमें अलग से ज्ञात नहीं करना है, जो 60 अंक हैं वही अधिभार के रूप में लिखे जाएंगे। जैसे 60 में से छात्र ने 50 अंक प्राप्त किए हैं तो 50 लिखेंगे। अंग्रेजी में 60 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं,
संस्कृत में 60 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं, गणित में 60 में से 45 अंक प्राप्त किए हैं, विज्ञान में भी इसी प्रकार से 45 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर जो भी अंक छात्र ने प्राप्त किए हैं उन्हें लिखा जाएगा और कॉलम 37, 38, 39, 40, 41, 42 का यहाँ पर हम योग कॉलम नंबर 43 में लिख देंगे। तो आप यहाँ पर देखें, इन अंकों को जोड़कर देख लें, 275 यहाँ पर बनता है। अब वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार भी आपको 10 लेना है। तो वार्षिक प्रोजेक्ट 2 आपने लिए थे 20-20 अंक के, तो कुल अंक होते हैं 40। यह 6वीं और 7वीं के लिए परीक्षा फल सीट है। तो यहाँ पर आपने वार्षिक प्रोजेक्ट 20-20 अंक के 2 लिए या छात्रों से करवाए, उनके टोटल अंक होते हैं 40। अब 40 का 10 अधिभार आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो 40 में से 34 छात्र ने प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर प्राप्तांक में हम पूर्णांक का भाग देते हैं और अधिभार जो 10 है उसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो जब आप 34/40 लिखेंगे और गुणा 10 का करेंगे तो 40 में 10 का भाग 4 बार जाता है, तो नीचे जो प्राप्तांक हैं वहाँ 4 बचते हैं। तो जो छात्र को प्राप्तांक है उसमें 4 का भाग हम दे देंगे, तो यहाँ पर अधिभार प्राप्त हो जाता है। तो जैसे 34 में आपने 4 का भाग दिया तो यहाँ अधिभार प्राप्त हुआ 8.5। अब यह जो 8.5 है इसे पूर्णांक में 9 लिखा जाएगा, क्योंकि अधिभार हमें पूर्णांक में देना है। तो यहाँ अधिभार पूर्णांक में लिखते हुए आप वार्षिक प्रोजेक्ट के विषयवार प्राप्तांक और अधिभार लिखेंगे। इसी प्रकार से अंग्रेजी में 40 में से छात्र ने 28 अंक प्राप्त किए हैं, 28 में आप 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर अधिभार आपको 4 7 28 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार संस्कृत में, गणित में, विज्ञान में और समाज विज्ञान में सभी विषयों में आप अधिभार ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राप्तांक में 4 का भाग देते जाएं, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के अधिभार अंक आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अधिभार के संबंध में सावधानी रखें कि अधिभार आपको पूर्णांक में लिखना है। पूर्णांक में लिखना है तो यहाँ हमने देखा था राउंड फिगर में, जैसे 8.5 है तो ऐसे पूर्णांक में 9 लिखा जाएगा, और यदि 8.4 होता तो यहाँ पर पूर्णांक में 8 लिखा जाता। अब यहाँ आप कॉलम 44, 45, 46, 47, 48 सभी कॉलम देख रहे हैं। अब जो हम यहाँ पर योग करेंगे वह अधिभारों का योग करना होगा। तो कॉलम 45, 47 और 49, 51, 53 और 55 इन अंकों का आप योग कर देंगे, जो अधिभार अंक है उनका योग करेंगे। अब इन सब का योग हम देखें, जैसे मासिक मूल्यांकन के 10 अंक अधिभार और अर्धवार्षिक परीक्षा के 20 अंक अधिभार मिलाकर 30 होते हैं। वार्षिक लिखित मूल्यांकन 60 अंक का था, 60 को हम जोड़ देते हैं 90 हो जाते हैं, और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10 है, तो यहाँ पर कुल अंक 100 हो जाते हैं। हमें जो वार्षिक परीक्षा फल तैयार करना है वह 100 अंकों पर करना है। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हैं वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अंक अधिभार 100 और अंग्रेजी में प्राप्तांक अंक अधिभार 100। तो जो भी छात्र ने विषयवार अंक प्राप्त किए हैं उन्हें यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जैसे हिंदी के कुल अंक थे 81, जो कि मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट कार्य को मिलाकर यहाँ पर योग होता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान सभी के अधिभार अंकों का आप योग यहाँ पर कर देंगे, और इन सब विषयों के अंक आप यहाँ पर महायोग में कॉलम 23, 36, 43 और 56 को जोड़ देंगे, तो कुल योग यहाँ पर प्राप्त होगा 470। 470 का हम यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होता है 78। अब यहाँ 78 कैसे प्रतिशत प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर 100 मतलब 6 विषयों के 600 अंक होते हैं। जो अधिभारों का योग है वह 600 अंक प्राप्त होता है। 470 में हम 600 का भाग दे देते हैं, या 470 प्राप्तांक और 600 पूर्णांक। तो जिस प्रकार से आप प्रतिशत ज्ञात करते हैं, 470 इसमें भाग देंगे 600 का और गुणा कर देते हैं 100 का, तो हमें यहाँ पर प्रतिशत प्राप्त होता है। और समेकित ग्रेड आपने यहाँ ऊपर देखा था कितने अंकों पर, कितने प्राप्तांक पर कौन सी ग्रेड बनेगी, तो यहाँ से आप ग्रेड लिख देंगे और किस ग्रेड में कितने छात्र हैं उनकी संख्या भी यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने इस प्रकार से देखा कक्षा 6वीं और 7वीं का वार्षिक जो अभिलेख पत्रक है, वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। भरी हुई सीट हमने यहाँ पर देखी। आप इस भरी हुई सीट को प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर वहाँ पर आप इस सीट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वर्ष 2024-25 का कक्षा 6 और 7 का वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करेंगे, रिजल्ट शीट तैयार करेंगे। पूर्व में हमने मासिक मूल्यांकन पंजी तैयार करना भी देखा था, तो जानकारी को भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छात्र का परीक्षा परिणाम तैयार करके यहाँ बताया गया है। आप अन्य छात्रों का भी इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। नीचे प्राचार्य के या प्रधानाध्यापक के और कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर होंगे, आपकी रिजल्ट शीट तैयार हो जाती है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।